जय हिंद दोस्तों। आज 2022 का अंतिम दिन है। आज हम लोग देखेंगे कि 2022 में विश्व में पहली बार क्या क्या घटनाएं घटी, या फिर भारत में पहली बार क्या क्या घटनाएं घटी। जैसे में देखेंगे भारत में रेल क्रांति, जो कि पहली बार निजी ट्रेन चलाई गई, और देखेंगे मेटा के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हवा में उड़ने वाली बाइक, सारी चीज़ के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। भारत में पहली बार हुआ जब ब्रिटेन में कोई भारतवंशी वहाँ के पीएम बने। भारतीय भाग्य विधाता, पहली बार भारतवंशी ब्रिटेन में पीएम बना है। ऋषि सुनक, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये ब्रिटेन का नेतृत्व करने वाले पहले या श्वेत व्यक्ति हैं। 2022 में ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई भारतीय मूल का नागरिक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना गया है। उनकी ऋषि सुनक की पत्नी का नाम अक्षता मूर्ति है, जो कि संयुक्त संपत्ति का मूल्यांकन जो 6900 करोड़ रुपए किए गए हैं। सुनक की पत्नी अक्षता भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस नारायण मूर्ति की बेटी है। यानी ऋषि सुनक की जो पत्नी है वो आईटी कंपनी, भारत की सबसे बड़ी एक आईटी कंपनी इन्फोसिस है, उनके जो मालिक हैं न्यायमूर्ति, उनकी बेटी हैं। ऋषि सुनक राजनीतिक के 200 से अधिक वर्षों में सबसे कम उम्र के पीएम बने हैं। यानी पहले जो है भारत ब्रिटेन के गुलाम था, आज भारत का भारतवंशी जो है ब्रिटेन में जाकर के राज कर रहा है, मतलब वहाँ का प्रधानमंत्री है। ये पल देख सकते हैं आप, ये पीएम जो है ऋषि सुनक जी हैं, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भारतवंशी हैं। दूसरा चीज देख सकते हैं कि भारत पहली बार करेगा G20 की मेजबानी। 2023 में है सम्मेलन। पहली बार भारत को ऐसा मौका मिला है जब G20 का मेजबानी करेगा। भारत अगले साल दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेताओं के शिखर सम्मेलन में मेजबानी करेगा। 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 का आयोजन किया जाएगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए अध्यक्षता भारत के पास है। यानी एक साल के लिए G20 का भारत को अध्यक्षता दिया गया है। 85% ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा उन देशों से आता है जो G20 का हिस्सा है। यानी 85% जो जीडीपी है उस देशों से आता है जो G20 के हिस्सा है। इसी से आप G20 का अंदाजा लगा सकते हैं, और भारत उसका नेतृत्व करेगा, अध्यक्षता करेगा एक साल के लिए। भारत में महिलाओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक। अब इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि भारत में महिलाओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सभी महिलाएं वैवाहिक स्थिति में परवाह किए बिना अपनी गर्भ अवस्था को 24 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है। पहले भारत के गर्भपात कानून के तहत विवाहित महिलाएं ही गर्भपात के लिए 24 साल तक गर्भपात करा सकती थी। फैसला इसलिए अहम है क्योंकि जिन देशों में गर्भपात निरोध बड़े कानून है, वहां मातृत्व मृत्यु दर 3 गुना ज्यादा है। हवा में उड़ने वाली पहली बाइक आई। हवा में उड़ने वाली पहली बाइक आई, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। 2022 में दुनिया की पहली बार उड़ने वाली बाइक देखी गई। अमेरिका के डिड्रॉस ऑटो शो में फ्लाइंग बाइक एस्ट्रूजो में नजर आई। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से बाइक पेट्रोल पे चलती है। बाइक को करीब 30 से 40 मिनट तक हवा में उड़ाया जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर की तरह जमीन से हवा में उड़ान भर सकती है। इसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। 2025 तक यह बाइक भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में बिक्री के लिए उपलब्ध हो सकती है। ये भी पहली बार की घटना है। भारत में रेल क्रांति, पहली बार देश में चली निजी ट्रेन। भारत में जो है पहला बार जो है प्राइवेट ट्रेन चलना शुरू हो गया।
भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कोयंबटूर से लेकर के शिरडी के बीच दक्षिणी रेलवे क्षेत्र में शुरू किया गया। इस ट्रेन की क्षमता 1500 यात्रियों की है। ट्रेन की कुल 20 डब्बे हैं। इस ट्रेन में भारतीय रेलवे 2 साल के लिए निजी सर्विस प्रोवाइडर को लीज पे दिया है। 2 साल के लिए लीज पे दिया गया है। पहली ट्रेन है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है जो कि कोयंबटूर से लेकर के शिरडी तक चलेगा। पहला फीफा, पहली बार ऐसा हुआ कि फीफा में महिला रेफरी थी। जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच मुकाबले में स्टेफनी रेफरी रही। फीफा के सहायक रेफरी के रूप में 2 महिलाओं को चुना गया जो ब्राजील की नुएजा बैंक और मैक्सिको की कारेन डियाज डेनिला थी। पहली बार किसी वर्ल्ड कप मुकाबले में मैदानी अधिकारी की भूमिका में 3 महिलाएं रही। इसी तरह पहली बार फीफा मिडिल ईस्ट के किसी देश में खेला गया। पहली बार जो है फीफा मिडिल ईस्ट के देश में खेला गया और पहली बार फीफा में महिलाएं रेफरी का रोल अदा की है। पहली बार क्रिकेट में महिला और पुरुषों की फीस बराबर कर दिया गया। पहले जो क्रिकेट फीस था उनमें महिलाओं को कम मिलता था और पुरुषों को ज़्यादा फीस दिया जाता था। अब दोनों को फीस बराबर कर दिया गया है। टेस्ट में 15 लाख, वनडे में 6 लाख और T20 में 3 लाख है। बीसीसीआई ने क्रिकेट महिलाओं की फीस को लेकर बड़ा अपडेट लिया है, फैसला लिया है। अब महिलाएं और पुरुषों को बराबर मैच फीस मिलने लगी है। पहले महिलाओं को वनडे टेस्ट और T20 में 1 लाख और टेस्ट में 4 लाख रुपए मिलते थे। इस साल न्यूजीलैंड ने भी मैच फीस बराबर की है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो है पहली बार जो है वैक्सीन बना है। सर्वाइकल कैंसर की पहली स्वदेशी वैक्सीन आई है जिसका नाम क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। इसके वैक्सीन बनाने वाला कौन? सर्वाइकल वैक्सीन बनाने वाले का नाम सीरम इंस्टीट्यूट बनाया और सरकारी डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल के साथ बनाया। भारत में सर्वाइकल कैंसर के 1.23 लाख मामले हर साल आते हैं। ठीक है, वैक्सीन का नाम क्या है? सर्वाइडेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। भारत में बनी कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन। भारत में जो है पहला नेजल वैक्सीन भी बना है। यह भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन नाक से दी जाएगी। INCOV-C नाम दिया गया है। यह दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है। भारत के ड्रग्स रेगुलेटरी ने 6 सितंबर को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। यह वैक्सीन 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन भी भारत में पहला बार बना स्वदेशी और भारत में बनी कोरोना की पहली नेजल वैक्सीन जो कि नाक में दिया जाता है जिसका नाम है आइनॉकवैक। पहली बार इंसानी खून में मिला माइक्रोप्लास्टिक। और हंगर इंडेक्स में 6 स्थान गिरकर भारत का स्थान 107वें स्थान पर। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 6 स्थान फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है। इस इंडेक्स में 121 देश शामिल हुए थे। इसमें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है। 2021 में भारत का स्थान 101 था और अभी जो है भारत का स्थान 107वां है।